द स्पिरिट ऑफ द एस्पायरेशन, क्या कहेंगे? द स्पिरिट ऑफ द टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन and literacy to the underprivileged section of the society at par with any English medium school, at par with any standard. Without education, life is a dark cave. Education is truly the most important thing in life for everybody. KECT, a landmark for the privileged children. The Kolkata Educational and Charitable Trust present a souvenir and the occasion of the second annual function of the KECT Academy, the Aspiration. L/15 Uttar Panchanan Gram, West Chowbaga, Gulshan Colony, Kolkata 700105. Mr. Manjar Jamil and their team organized a program, the Aspiration, means the determination. For their preparations, beautifully prepared. Thank you, sir. True. Thank you. आज़्म ये है, डिटर्मिनेशन, एस्पिरेशन। तो हमारा एस्पिरेशन ये है कि हम मिल्लत के बच्चों के लिए एक बाकायदा एक अच्छा बड़ा स्कूल विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ये क़ायम करें। फ़िलहाल तो हम लोग मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से क़ायम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो स्पेस है 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट है, इसी में क्लास 10 तक चलाएँगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी कोशिश से तकरीबन 4-4.5 बीघा ज़मीन हम लोगों ने ख़रीदा है और उसको बनाने का इरादा है। ये वक्त तलब काम है और इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जो चला रहे हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से कम नहीं चला रहे हैं। हम जो स्कूल आप लोगों ने देखा होगा आज के प्रोग्राम में भी कि किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमारा स्टैंडर्ड कम नहीं रहा। बच्चों का फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो डेली वेज अर्नर्स के बच्चे हैं, जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, सब्ज़ी फरोश के बच्चे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जो यतीम हैं, नादार हैं, जी सिंगल मदर्स के हैं, जिनको बाप छोड़ कर के चला गया है। एक समाजी हम लोगों को स्कूल खोलने के बाद एक इंकशाफ हुआ कि हमारे यहाँ मुस्लिम समाज में समाजी प्रॉब्लम कितना है, ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ। इस तरह से तलाक़ दे करके दूसरी शादी करके तीसरी शादी करके शौहर भाग जाता है और बच्चे को इस तरह से छोड़ जाता है, बेकस लावारिस छोड़ जाता है। माएँ बहुत परेशान होती हैं। तो ऐसे बच्चों को हम लोग तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग कुछ भी अपने पैर पे खड़ा हो सके। ड्रॉप आउट बच्चों के लिए सर क्या मंसूबा है आपके पास? ड्रॉप आउट बच्चों के लिए तो देखिए हम लोग कोचिंग सेंटर चला रहे थे, लेकिन फ़िलहाल कुछ दुश्वारी की वजह से वो बंद हो गया। लेकिन हम लोग जो है अभी मज़ीद कोचिंग सेंटर खोलने का इरादा है, जहां हम लोग क्लासेस लेंगे। द कोलकाता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में सर कुछ बताया लोगों को। कलकत्ता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट 2019 में हम लोगों ने ये स्कूल खोला। 2018 में ये ख्वाब देखा था। ये चंद ट्रस्टीज़ हैं जिनमें जमशेद आलम, शकील अहमद आयस, रिटायर्ड DCP नमरूद अहमद ख़ान, रिटायर्ड DCP शेख करीमुद्दीन, इफ्तिखार आदिल, इम्तियाज़ आदिल, शकील अहमद हाशमी, ज़हीर अहमद हाशमी, ये तमाम मैं नाचीज़ मंजर जमील हम लोग शामिल हैं। 10 लोग इस ट्रस्टी में शामिल हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं और ये ज़कात के पैसे के फ़ंड से चल रहा है। हम अपने दोस्तों के दोस्त को रुजू करते हैं और उनसे एक बच्चे का स्पॉन्सरशिप सालाना 12,000 रुपया आता है। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस है। वो हम लोग हमारे खुलूस और डेडिकेशन को देखते हुए हमारी ताउन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो ये क्लास कहाँ तक चलता है? ये क्लास 7 तक अभी चल रहा है। इन साल हम लोग क्लास 8 शुरू करेंगे। अब तक कितने बच्चे हैं सर? ये 275 बच्चे हैं सर। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है? दीनी तालीम हफ्ते में 2 दिन क्लासेज होता है, जो बुनियादी दीनी हमारे जो ये हैं उनको बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। कोलकाता एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक शानदार प्रोग्राम किया जा रहा है बच्चों के साथ। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम में कितने मशक्क़त करनी पड़ी?
जी हाँ, ये हमारे स्कूल का सेकंड एनुअल कॉन्सर्ट है और तैयारी तो हम लोगों ने तकरीबन 4 महीनों से हम लोगों ने इसकी तैयारी की है और आज जाके ये दिन आया है कि हमारा एनुअल फंक्शन आज के दिन है। और हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे पूरे बच्चे, जितने हमारे स्कूल में बच्चे हैं, सारे बच्चे स्टेज पर परफॉर्म करें और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जितने भी बच्चे थे हमारे स्कूल में जितने बच्चे मौजूद हैं, जितने बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, सारे बच्चों ने परफॉर्म किया और माशाल्लाह सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। प्ले और डांस के अलावा और क्या था? प्ले और डांस के अलावा एक सिंगिंग का भी शो था जिसमें बच्चों ने गाना गाया और एक बच्चे स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसको हम लोगों ने नाम दिया हम साथ साथ हैं। आप अपने बच्चों के गार्जियन से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं अपने बच्चों के गार्जियन से ये कहना चाहूँगी कि वो उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वो अपने बच्चों पे काम करें और उन पे यकीन रखें कि एक ना एक दिन उनके बच्चे पढ़ लिख के बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है खुशनुमा सलीम। थैंक यू। अज़म के नाम से जो इस तकरीब का मैंने किया जा रहा है एनुअल प्रोग्राम, आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं बच्चों के साथ? अस्सलाम वालेकुम। कैलकाटा चैरिटेबल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने बच्चों को, जिनका कोई म्यार नहीं था, उठाकर आसमान पे बैठा दिया। माशाल्लाह जितने भी प्रोग्राम मैंने देखे बहुत ही मुतासिर हुआ हूँ कि जो एजुकेशन और जो ग्रूमिंग इन लोग इम्पार्ट कर रहे हैं वो वाकई में काबिल दाद है। और मैं दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी लोग हैं कलकत्ते में कम से कम ये सब प्रोग्राम देखें और इसको अपने महल्ले में और अपने इंस्टीट्यूशन में इनको शामिल करें ताकि आवाम में बेदारी पैदा हो, बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो और इन लोग इंस्पायर करें और भी ऊंचे उठने के लिए। सर एस्पायरेशन से कितना इंस्पायर हुए? मैं तो इंस्पायर हुआ हूँ माशाल्लाह और कोशिश करूँगा कि मतलब जहाँ जहाँ मेरी पहुँच है वहाँ तक ये बात पहुँचाऊँ ताकि उन लोग भी इंस्पायर हों और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और बड़ा से बड़ा काम करें। एजुकेशन के साथ को करिकुलम एक्टिविटी भी ज़रूरी है। बिल्कुल। पहले बोलते थे खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ो लिखोगे होगे कामयाब, तो अब वो बात नहीं है। आप पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है और खेल कूद भी ज़रूरी है। अब आप देखिए कि खेल कूद में बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं और मेडल और पैसे कितने कमा रहे हैं। तो दोनों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी और रूहानी दोनों ताकत के लिए। एजुकेशन फॉर मेंटल ग्रोथ एंड फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको खेलना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। किसी की मौत की खबर सुनकर कमबख्त दिल धड़कने लगता है। फूफी, क्या हमारे स्कूल की भी छुट्टी रहेगी? सारे दफ्तर सारे स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी कानून है ना। मैं तो अभी तो स्कूल के लिए तैयार भी कर चुकी थी। टीवी की खबरों में देखा। किसमें देखा? अम्मा, टेलीविजन पर। सुना है तुमने फिल्मी गाने देखने लगी हो? अरे आग लगे उस मोई बाइस्कोप का और उसे देखने वालों को। चलो, इस बार मम्मा की घर छुपाई। इतने दिनों से याद देख रही थी। माशाल्लाह, घर लस्सी वाली हो गई है। ये बातें कभी बड़ी सुंदर है। अम्मा, स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या कोई मेरी चोटी नहीं बांधेगा? काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, हम जाती है। ठीक है, तो कहा दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई, बसते बसते रखो और चैन से बैठो। अरे रुबीना, तू क्या सामने आजाद की तरह खड़ी है? बैठ जा बेटी। चलो रखो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी, वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है। कोई जाने ना जाने, अल्लाह तो जानता है। क्या बात है समीरा, ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या बताऊं कुप्पू, हर वक्त धमकाती रहती है। दस बजे स्कूल जाना बंद। समीरा, तुझे नहीं बैठेगी? अरे क्या तमाशा बना रखा है? चल जा अपने कमरे में। रुबीना, चलो बसते बसते उठो ना
दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। भैया बाहुबली, ये तो स्कूल में क्या सीख रही है? क्या बात है अम्मा, बच्चों पे नाराज क्यों हो रही है? हर वक्त की डांट पे अच्छी बात नहीं है। अरे काम की ना काज की, खाली तो स्कूल की पढ़ाई की। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? अम्मा, अल्लाह के वास्ते उनकी पढ़ाई में मत करवाना, या जितना पढ़ती है उनको पढ़ने दो। भाभी, तुमको भी कसम है, अगर उनकी पढ़ाई मत करवाई तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ समझ में आए या ना आए, उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए बस। तुझे भी क्या उन लड़कियों ने पढ़ा दिया? लो, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना अम्मा, तुमने मुझे नहीं पढ़ाया। और मेरे दिल ही जानते हैं मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल? आमिर जी अपने उसका 10 मिनट देसी स्कूल में करा दिया, और वो पहली ही क्लास में मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? अपना स्कूल का काम। माशाल्लाह, हमारी जिंदगी क्या खुशी है। अल्लाह का क्या सब कुछ है। भाभी, ना तो अच्छा मास्टर मिलता है, ना हमारे पास उतने पैसे हैं। अरे ये सब कराने की क्या जरूरत है? खैर, वो तो लड़का है, और मुझे इन तीनों लड़कियों को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा, खुदा के वास्ते की बारे में मत करवाना। अगर ये पढ़ लिख ले तो उस मुश्किल से दो चार करना पड़े जो मुझ पर बीत रही है, और पढ़ी लिखी औरत अपने पैर पे खड़ी भी तो हो सकती है। भाभी, पढ़ी लिखी जितनी में सहारा नहीं होती। शादी तो कर ली, ये 10 मिनट पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तो मैं क्या करूं? भाभी, अब 10वीं से कुछ नहीं होता। BA कराओ, MA कराओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे रिश्ते आने लगे हैं। ना भाई ना, हमें नहीं करानी है नौकरी। है